हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेफिसिट के टाइप्स। तो सबसे पहले डेफिसिट होता क्या है? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डेफिसिट कहा जाता है। डेफिसिट कितने टाइप का होता है? यहाँ पे दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग को हम फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बजट डेफिसिट एंड मोनेटाइज्ड डेफिसिट। इसी तरह से ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हम चार में डिवाइड करेंगे, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट दो तरह का होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड नेट फिस्कल डेफिसिट। इसी तरह से जो प्राइमरी डेफिसिट है वो भी दो तरह का होगा, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट एंड नेट प्राइमरी डेफिसिट। अब नेक्स्ट आता हमारे पास मोनेटाइज डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आरबीआई फाइनेंशियल सपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये कैसे सपोर्ट करेगा? मॉनेटरी सपोर्ट जो आरबीआई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे करेगा? तो इसके लिए आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेगा, और उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जब खरीदेगा तो उसके बदले में आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देगा। अब इस तरह से जो है वो आरबीआई फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो किस तरह से? इट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय द सेंट्रल बैंक टू फाइनेंस द स्पेंडिंग नीड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो मोनेटाइज डेफिसिट होता है उसको डेट मोनेटाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई फ्रेश मनी प्रिंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। और जब आरबीआई नई मनी जो है वो प्रिंट करेगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा कंट्री में। अब बाद में क्या करेगा आरबीआई? इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं बॉन्ड्स को ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द सेम बॉन्ड्स आर लेटर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन एज दे आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। दिस हेल्प्स आरबीआई टू रिड्यूस एक्सेस मनी फ्रॉम द मार्केट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में। मतलब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हायर हो जाते हैं देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और जब भी करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के देखे जाते हैं तो उसमें प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इस तरह से करंट रेवेन्यू रिसिप्ट में भी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। हाई रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो है वार्निंग सिग्नल है कि या तो वो अपने खर्चे कम करे या फिर अपने रेवेन्यूज को बढ़ाए। तो मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड दूसरा क्या है? इंक्रीज रेवेन्यू। अब नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इन अ ईयर। अब यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे। मगर जब टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो टोटल रिसिप्ट में हमारे पास कौन सी होती है? एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को तो हम सारी लेंगे, मगर कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है। कैपिटल रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है, या फिर रिकवरी ऑफ लोन से पैसा आ सकता है। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब जो पहले किसी को उधार दिया था वो पैसा वापस आया, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंडर आ रहा है। या फिर जो गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी वो इंक्लूड होंगी कैपिटल रिसिप्ट में। मगर जब हम फिस्कल डेफिसिट के लिए
टोटल रिसिप्ट लेंगे तो टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट तो सारी आएंगी, मगर कैपिटल रिसिप्ट में हम वो रिसिप्ट नहीं लेंगे जो लाइबिलिटी क्रिएट करती हो। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने वाली कौन सी होती है? बोरोइंग। बाकी तो हमारी जो डिसइन्वेस्टमेंट है या रिकवरी ऑफ लोन है वो तो नॉर्मल कैपिटल रिसिप्ट है। तो हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग इन अ ईयर। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग इन अ ईयर। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज द अमाउंट दैट गवर्नमेंट नीड टू बोरो इन ऑर्डर टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा गवर्नमेंट की लोन की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद कई बार क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग्स ही गिवन होती हैं, तो उस केस में फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के इक्वल हो जाता है। अब फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या फिर फिस्कल डेफिसिट को इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम है, बस जो इसमें लिखा गया है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के इधर उधर करके जो है वो फॉर्मूलों को बनाया गया है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इसमें ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और नेट फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसको नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट भी बोल देते हैं। और यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर में से जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट एक होगी और कैपिटल रिसिप्ट जो है उनको, मतलब टोटल रिसिप्ट को लेते हैं एक्सेप्ट बोरोइंग्स। यही फॉर्मूला था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस ब्रैकेट में रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स। मतलब वो कैपिटल एसेट्स जिनसे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ हम उन कैपिटल रिसिप्ट्स को लेंगे। तो अभी हमने पीछे भी किया कि कैपिटल रिसिप्ट में हमारी तीन तरह की रिसिप्ट आ सकती हैं, या तो हमारी रिकवरी ऑफ लोन हो सकता है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है, या फिर बोरोइंग्स ही हो सकती हैं। तो बोरोइंग्स क्या है? बोरोइंग्स तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट जो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है वो लेंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस डिसइन्वेस्टमेंट प्लस लोन रिकवरी। अब आ जाते हैं नेट फिस्कल डेफिसिट। नेट फिस्कल डेफिसिट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर फिस्कल डेफिसिट में से हम लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय गवर्नमेंट जो है वो माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं फिस्कल डेफिसिट के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स लेते हैं। मगर जब टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर में कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया है और वो लोन भी हमने क्या किया? टोटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अब जब टोटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया तो ये जो लोन था वो लोन तो हमारा एक्सपेंडिचर है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लोन दिया बाद में उसका पैसा तो मिल जाएगा, तो ये एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो इसलिए जब भी नेट फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट में से हम लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय गवर्नमेंट जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सपोज गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने थे? यहाँ पे दे रखे हैं 5 लाख है, और यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं? 40 लाख है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे उनमें 3 लाख की अमाउंट ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, और वो जो लोन दिया था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया था। और गवर्नमेंट की जो टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग है वो कितनी है? 30 लाख है। अब जब हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी टोटल लेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी टोटल लेंगे। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कोई लोन्स एंड
एडवांसेस दिए हैं या नहीं दिए हैं, मतलब हम टोटल रेवेन्यू और कैपिटल को लेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे 5 लाख हो गए और 40 लाख हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, और माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स दे रखे 30 लाख, तो हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे हो गया 15 लाख का। अब जब नेट फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो नेट फिस्कल डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिस्कल डेफिसिट में से हम वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो गवर्नमेंट ने जो है किसी को उधार दिया है। तो उधार यहाँ पे कितना दिया है, गवर्नमेंट ने लोन, किसी को लोन या एडवांसेस का पैसा दिया था और वो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर लिया था 3 लाख, तो ये 3 लाख हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अगर जब भी लोन एंड एडवांसेस गिवन होंगे गवर्नमेंट के द्वारा तो हमेशा ही ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो नेट फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा होगा। सोर्सेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के क्या सोर्सेस हो सकते हैं, या तो बोरोइंग से पैसा आ सकता है या डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। और इम्प्लीकेशंस की बात करें फिस्कल डेफिसिट के तो क्या हो सकते हैं, डेट ट्रैप, इन्फ्लेशन, फॉरेन डिपेंडेंस एंड हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में। मतलब यहाँ पे अगर फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट एंड नेट प्राइमरी डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट तो नॉर्मल प्राइमरी डेफिसिट को ही कहा जाता है, मतलब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दे तो हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। मगर नेट प्राइमरी डेफिसिट के लिए नेट फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस करते हैं। इंप्लीकेशंस क्या होंगी प्राइमरी डेफिसिट की, ये बताता है कि डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट। It indicate how much of the government borrowings are going to meet expenses other than the interest payment। जितना कम होगा प्राइमरी डेफिसिट या जीरो प्राइमरी डेफिसिट होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। प्राइमरी डेफिसिट ही रूट कॉज होता है फिस्कल डेफिसिट का, और अगर फिस्कल डेफिसिट को कम करना है तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट को कम करना होगा। और इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कम होगी, जल्दी से जल्दी लोन को वापस करके, रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। अब लास्ट आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो कंसेप्ट वो सजेस्ट किया गया था रंगारंजन कमेटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इट्स एम इज टू डिडक्ट द मनी यूज्ड आउट ऑफ बोरोइंग्स टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर।